हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया। और बच्चों, नीट के एग्जाम बिल्कुल सामने हैं और कह सकते हैं कल ही वो बड़ा दिन है जिस दिन के लिए पीछे कई दिनों से या फिर कई महीनों से हम लोग लगातार मेहनत और परिश्रम कर रहे थे। हम लोग कह सकते हैं कल ही वो बड़ा दिन है जिस दिन के लिए पीछे दिनों में हम लोग ने कई स्टडी प्लान्स बनाए, हम लोग ने कई मोटिवेशनल वीडियोस देखे। हम लोग कह सकते हैं कल ही वो बड़ा दिन है जिस दिन के लिए हम लोग ने और हमारे पेरेंट्स ने साथ साथ कई सारे सैक्रिफाइसेस किए। स्पेशली कई जगह पर कई छोटे छोटे और कई जगह कई बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस किए हम लोग के पढ़ाई के लिए। और कल ही वो दिन है जिस दिन के लिए हम लोग ने पीछे कई दिनों से कई सारे सपने और कल वाले दिन के बेस पर ही कई सारे आगे की उम्मीदें, आगे की प्लानिंग बना के रखी है। और शायद इतने सारे एक्सपेक्टेशंस जब हम लोग सराउंडेड होता है ना, तो हम लोग में एक एक्साइटमेंट और एक नर्वसनेस दोनों एक साथ आ जाता है, जिसकी वजह से हम लोग कई लोग ना पैनिक भी करते हैं। और शायद मैं कहता हूं कि इसी की वजह से शायद हम लोग एग्जाम में जितना परफॉर्म करना चाहिए उससे अंडररेटेड परफॉर्मेंस भी कर देते हैं कभी कभी। मैं किसी को डराने नहीं आया हूं, मैं बस इतना बोलने आया हूं कि हम लोग क्या क्या करना चाहिए। मैं बस कुछ कुछ पॉइंट्स पर ध्यान देने बोलूंगा, आप लोग प्लीज़ उस पर ज़रूर ध्यान देना। मैं बोलता हूं कि अगर हम लोग कल वाले टेस्ट एक दिन को या कल वाले एग्जाम को एक वापस एक टेस्ट की तरह ले, जैसे हम लोग आज तक लेते आए हैं, तो शायद हम लोग जो एक्स्ट्रा प्रेशर ले रहे हैं ना वो ना लें। ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज हम लोग को पता ही है एक्चुअल रियल एग्जाम है जिसके लिए हम लोग ने पीछे इतनी सारी मॉक टेस्ट दी थी। पर कल भी अगर एक मॉक टेस्ट की तरह ली जाए तो शायद एक प्रेशर पहले से कम जाता है, हम लोग ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होते हैं। हाँ, ये एक ऐसा टेस्ट है जिस पर हम लोग और प्रॉपर रहेंगे और डिसिप्लिन रहेंगे और पीछे की जितनी भी गलतियां की थी या जितने लर्निंग्स मिले थे पीछे से उन सबको उस एग्जाम में लगाना है, ठीक है। पर अगर मैं बोलूं कि हम लोग को क्या क्या चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, बहुत कम टाइम बचा है, क्या क्या चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। देखो बच्चों, हम लोग अपने एंड पर वो सारी गलतियां ना करें जिससे हम लोग बेकार के कोई पैनिक में या नर्वसनेस में जाएं। जैसे नंबर 1, हम लोग अपने एंड से अपने ड्रेस कोड को देख लें भाई। जैसे मैं अगर शॉर्ट में बताऊं ड्रेस कोड क्या है, हम लोग सबको पता है, हम लोग को लाइट कलर पहनना है, ये सबको पता है बात है ना। लाइट कलर पहनना ऊपर भी और नीचे भी, है ना। और हाफ स्लीव पहनना है, फुल स्लीव नहीं पहनना है। मैं बोलूंगा इन जनरल लड़की हो या फिर लड़का हो, मैं एकदम एक स्ट्रेट लाइन बोलता हूं, क्यों ना हम लोग राउंड नेक टी शर्ट पहन लें, ठीक है। कॉलर वाला चीज अवॉइड करें, बिकॉज कॉलर पे पहले झमेला होता था, अब तो बोल रहा है कि पोलो टी शर्ट्स अलाउड है। बट मैं बोलता हूँ स्ट्रेट अवे राउंड नेक टी शर्ट्स पहनो, लाइट कलर के पहनो। लाइट मतलब क्या, ब्लैक हटा दो, डार्क ब्राउन हटा दो, डार्क ब्लू हटा दो, ये सारे बाकी जो बचते हैं ना सारे लाइट में आते हैं। तो इसको लेकर कुछ पंगा नहीं करना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। जूता नहीं पहनना है, चप्पल पहनना है, और कोई भी तरह के ऑर्नामेंट्स नहीं पहनने हैं, मतलब कुछ भी ईयरिंग वरिंग कुछ नहीं होना चाहिए, नोज रिंग ईयरिंग कुछ नहीं होना चाहिए। सारे घर बॉडी में जितने मेटल सब खोल दो। अगर वो आपका रिलीजियस मैटर है कुछ, तो वहाँ पर जाओ, परमिशन ले लो। जिन बच्चों को हिजाब का है या फिर अगर कोई मुस्लिम कम्युनिटी से या फिर कोई सिख कम्युनिटी से कुछ है जो पहन के रखना पड़ेगा, आप लोग जाके आप परमिशन ले लो, आपको परमिशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान दे दो पहले से, और ये जो दिक्कतें वहाँ पर जाके होगी इससे अच्छा हम लोग पहले से क्लियर कर दे। एक दूसरी चीज़, ड्रेस कोड ठीक हो गया, एडमिट कार्ड जो 3-4 पन्ने का जो भी हो उसको बढ़िया से निकाल के रख लो, एक आईडी प्रूफ रख लो, जिसको लेके कोई बेकार का पैनिक ना हो या बेकार के कोई भी तरह की उलझने क्रिएट ना हो, टाइम पर पहुंच जाओ, है ना। और मैं एक ऐसा पॉइंट बताने जा रहा हूं जो पॉइंट मुझे लास्ट ईयर के एक बच्चे ने बताया जो भी एम्स भुवनेश्वर में है। शायद उसने अपने नीट के एग्जाम में ना कुछ एक आध ऐसी गलती की थी जो शायद मुझे लगता है कि हम लोग के लिए सीखने लायक बात है। शायद OMR जब हम लोग फिलअप कर रहे होते हैं ना, तो हम लोग हड़बड़ी में जब होते हैं या फिर कहीं ना कहीं से कोई पैनिक में होता है ना, तो हम लोग गलत चीज़ गलत जगह फिल कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चा शायद 15-20 मिनट तक उलझन में पड़ा रहा, ठीक है। 636 बच्चे का मार्क्स आया था, 651 था एक्सपेक्टेड, पर वो 15 मार्क्स जो भी हुआ आगे पीछे चैलेंज किया गया था नीट को कि भाई मार्क्स आना चाहिए, नहीं आया, फिर जो भी हुआ 636 बच्चे का मार्क्स आया था। पर उस बच्चे ने मुझे एक बात बताया कि सर मेरे इस पैनिक की वजह से भी मेरे से बहुत सारी गलतियां हुई थी, मैंने स्टार्टिंग कुछ सारे टाइम लूज भी कर दिए थे, हालांकि लास्ट पेपर काफ़ी सिंपल थी, ठीक है। तो बच्चों क्या होता है ना कि अपने को अपना एग्जाम के दौरान ना पूरा टेम्परमेंट मेंटेन करना है, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ एक काम करो, खुद को ना अपने आप को मन में ज़रूर बोलते रहना कि क्वेश्चन अगर सॉल्व हो जाए तो ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, और क्वेश्चन अगर सॉल्व ना हो तो ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। अपने को थ्रू आउट द एग्जाम ना एंड टू एंड क्वेश्चन पेपर पे पहुंचना है। अपने जो भी इतने से ना सारे टेस्ट देते हुए जो स्ट्रैटेजी प्लान किए थे या फिर जो गलतियां सीखे थे, उन सब गलतियों को ना याद रखना कि वो सारी गलतियां नहीं होनी चाहिए, है ना, एग्जाम के दौरान। मतलब जो भी सीख मिला था या जो अपने स्ट्रैटेजी था या जो भी प्लानिंग था उसको भूलना नहीं है एक प्रेशर में, ठीक है। एग्जाम हॉल में जब क्वेश्चन सॉल्व हुआ ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, आगे बढ़ते आना है। जैसे हम लोग जो प्लान करके रखते थे कि भाई कोई क्वेश्चन अगर मेरे से सॉल्व नहीं होता है तो उसको लेके
ज़्यादा अटैचमेंट नहीं लाना कि ये चैप्टर तो मुझे आता था, इसका सॉल्व कैसे नहीं होगा, ये सब नहीं करना है, इमोशनल नहीं बैठना है, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन है, पेपर पूरा कंप्लीट होना चाहिए, तो अपना जो प्लानिंग था उस पर चलना है, ठीक है। कोई बच्चे ने पूछा कि सर OMR कब करना चाहिए, एंड में करना चाहिए, बीच में करना चाहिए, कब करना चाहिए, लगे हाथों करना चाहिए। तो अब क्या होता है, 1 नंबर किए, फिर 1 नंबर भरते हैं, फिर 2 नंबर के 2 नंबर भरते हैं, तो इससे क्या होता है, बहुत बार फ्लो खराब हो जाता है सॉल्विंग का। तो अपने क्या कर सकते हैं कि पहले बायोलॉजी कर लिए, एग्जाम्पल लेते हैं, फिर बायोलॉजी के पूरे OMR फिलअप कर दिए। इससे क्या हुआ, अपने को रेस्ट भी मिल गया, और ये जब कर रहे हैं तो अपना आराम से फोकस से लगातार OMR फिलअप किए। ध्यान रखना OMR फिलअप में गलती नहीं होनी चाहिए, इसके वैसे भी बहुत बच्चे बहुत सारी गलतियां हर बार करके आते हैं, ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, फिर केमिस्ट्री किए, फिर फिजिक्स किए। ध्यान रखना अगर तुम्हारा फिजिक्स अभी चल रहा है और टाइम लग रहा है, खत्म होने वाला है, 10-15 मिनट बचा है, तो पहले रुको, पहले OMR फिल कर दो। लास्ट के 5 मिनट में OMR फिलअप करने मत बैठना, फिर जल्दबाजी में वापस गलती हो जाएगी। तो अपने को 2 घंटे 45 मिनट तक अगर अपने एक लेकर चले एवरेज में, तो वो उस समय तक में सारे काम कर लेने। उसके बाद जब सॉल्व होगा संग के संग OMR फिल करना है, सॉल्व होगा संग के संग OMR फिल करना है। समझ आ रहा है, ये सारा नियम 2 घंटा 45 मिनट तक, उसके बाद सॉल्विंग और करस्पॉन्डिंग OMR फिलिंग एक संग होनी चाहिए, ये एक बात। अब याद रखना जो बात मैंने कही भाई, इसके अलावा बहुत बार क्या होता है कि ना अपने अभी अगर बैठ के सोचें कि अपने क्या पढ़ना चाहिए, तो बहुत सारे बच्चे हो सकता है कि कुछ भी ना पढ़े, और कुछ भी ना पढ़ के खुद को रिलैक्स करना चाह रहे होंगे। तो बच्चों क्या होता है ना, अगर जब हम लोग खुद को धकेलते हैं रिलैक्सेशन मोड में ना, अपने रिलैक्सेशन मोड में कभी जाते नहीं, उल्टा अपने और सोच रहे होते हैं कि पता नहीं कैसा होगा, पता नहीं कैसा होगा। इससे अच्छा एक काम करो, जितने फॉर्मूलाज वाले सेट्स हैं ना, सारे फॉर्मूला वाले शीट्स उल्टाते जाओ, पेजेस उल्टाओ फटाफट, आराम से एकदम रिलैक्स होकर आराम से बैठ जाओ, पेजेस उल्टा हुआ आराम से, दिखता जाएगा ना, मन में शांति रहे कि अच्छा हम लोग देख रहे हैं, हम लोग कुछ कर रहे हैं, हम लोग कुछ कर रहे हैं। इस तरीके से अपने साथ पास जितने फॉर्मूला शीट्स या फॉर्मूला चार्ट्स हैं, उनको देखते रहो आराम से, ठीक है। जो चीज़ें ऐसा लग रहा है रिवाइव करो, बैठ के आराम सोचो कि अच्छा याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है, पन्ना उल्टा के बाद देख लिए। तो अभी 2-3 घंटा और अपने ये सब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बंद कर देना पढ़ाई, ये सब ऐसा कुछ नहीं, बस रिलैक्स रहना है, कॉन्फिडेंस रखना होता है। एग्जाम टेम्परमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सोचो हम लोग इतने दिन से जो भी किए हैं उसको एग्जीक्यूट करना है, सारी चीजें एग्जाम में डाल के आनी कि मेरे अंदर जो भी है मुझे डालना है। सिर्फ दुख तब होता है बच्चों जब हम लोग प्रिपरेशन करते हैं इस लेवल का, पर परफॉर्मेंस इस लेवल का निकाल के आते हैं, सिर्फ दुख तब होता है। अगर प्रिपरेशन परफॉर्मेंस लेवल सेम जाता है ना, तो कभी दुख नहीं होगा। तो बस इतना ही करना है। और मैंने जैसा कहा कि अपना एक खुद का ना कॉमन सेंस लगाना होता है। कभी कभी एग्जाम हॉल में खुद कभी अगर डर रहे होते हो या फिर दुखी हो रहे होते हो ना, एग्जाम में खुद को झंझोड़ के बोलोगे भी नहीं अभी इस समय नहीं करना है, एग्जाम के बाद करते हैं ये सब काम, और वापस फ्लो पर आ जाओ और फिर चलते रहो। एटलीस्ट एंड टू एंड पूरा कॉन्फिडेंट पेपर तो अटेम्प्ट करके आओ, दम तो लगा के आओ, सीख के तो उस एग्जाम हॉल से क्या होता है। और मैं बोलता हूँ एग्जाम हमेशा एक अपॉर्चुनिटी होती है। ये अपने को एक अपॉर्चुनिटी मिली है, अपने को जो भी है ना इसमें अपना डाल के आना है, पर इसको लेके ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा टेंस्ड नहीं होना है, ठीक है ना। दम लगा दो भाई, जो होना है अच्छा ही होगा। मैं सबको कहता हूँ भाई अपने आसपास के कि एक पॉजिटिव थॉट रखो कि होगा, ठीक है। एग्जाम में अगर ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन बोले वो होगा, दूसरा तीसरा होगा, पर बीच में कभी भी हार नहीं मानना है, ठीक है। ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। मेक इट वेरी सिंपल, है ना। दिस मच फ्रॉम दिस। आई होप ऑल ऑफ यू विल डू वेरी गुड, ऑल द बेस्ट, ठीक है। और सारी बेसिक चीज़ें जो कंट्रोल में ना उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट। आई होप हम लोग सब बहुत अच्छा करके आए। थैंक यू।